आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MBBS डॉक्टर मोहम्मद हकीक। सर कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त बरसात का मौसम है जी और डेंगू, मलेरिया और पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं इस वक्त में, खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में। तो इससे किस तरह से बचा जाए? और जी देखिए, बरसात का मौसम है, आज भी बहुत बारिश हुई है। बरसात के मौसम में हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी की जरूरत है, क्योंकि पिछले बार हम लोग देख चुके हैं डेंगू और मलेरिया से बहुत सारी मौतें हुई हैं। खासकर बच्चों और बड़े लोगों में ये बीमारियां बहुत ही गंभीर हो जाती हैं। तो कहीं भी पानी का भराव ना होने दें। कूलर वगैरह चलाते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको रोज़ साफ करें, नया पानी उसमें डालें और पूरे बहा के शर्ट पहनना स्टार्ट करें, क्योंकि गर्मी में देखा जाता है कि लोग की जो है कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं गर्मी से बचने के लिए। लेकिन मच्छरों से बचना है जो कि गंभीर बीमारी कर सकते हैं, तो फुल स्लीव के कपड़े पहनें। और कहीं पे भी अगर जल भरा हुआ है तो उसके लिए अगर स्वास्थ्य महकमे में जाके अपना बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कहीं जल भरा हुआ है तो उसकी निकासी का समाधान किया जाए। और क्या करना चाहिए, कुछ आते हैं कि छिड़काव के लिए स्वास्थ्य विभाग करता है, जब भी छिड़काव वगैरह करता है तो उसके लिए भी छिड़काव करें अपने, जिससे बचा जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि 20 से 35 या 30 साल के जो लोग होते हैं उसके अंदर हार्ट अटैक और जो आजकल बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और युवाओं के अंदर जिम का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं पहले जो 50 साल की उम्र में आता था वो आज बहुत कम उम्र में आ जाता है, जवान लोगों को आ रहा है हार्ट अटैक। तो जिम का और हार्ट अटैक के क्या कोई कनेक्शन? जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। आजकल युवाओं में भी कभी 35 साल का हम लोग सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, जिम कर रहे थे हार्ट अटैक आ गया और तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि युवाओं में ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। इसका रीजन एक है कि कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल हम लोगों की ऐसी हो गई है कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं, तो वहाँ का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, और ये रहता है कि हम लोग को खाना पीना उसी हिसाब से ना फास्ट फूड पर डिपेंड कर गए हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक खाना होता है। और हम लोगों की लाइफ स्टाइल सीडेंटरी हो गई है। हम लोग कुछ अगर जिम भी करते हैं, जैसे खासकर मैंने देखा कि जिम के लोगों के अचानक से हार्ट अटैक आ गया, तो बहुत सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी है। हम लोगों को सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, जिसको कार्डियो बोलते हैं, कि हमारी थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ जाए और थोड़ा सा हमारा हल्का सा पसीना जाए। ये एक्सरसाइज हमारे हार्ट के लिए अच्छी होती है। लेकिन मसल्स जब बिल्डअप करते हैं, बहुत भारी वजन उठाते हैं, सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, तो भूल जाते हैं कि नहीं, हम सीवियर एक्सरसाइज के लिए हमारा हार्ट नुकसानदायक हो सकता है, तो वहाँ पे अचानक से अर्निया होता है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम अपने युवाओं को बताना चाहेंगे कि अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, स्ट्रेस ना लें और सीवियर एक्सरसाइज जिसमें ना करें। एक तरफ हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग रात रात फ़ोन चला रहे हैं और उस पर ही देखकर अपने आप ही यानी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। गूगल पे खुद अपने आप को डॉक्टर बनने की एक तरह से कह सकते हैं कोशिश बनते हैं। तो इस तरह से कैसे बचा जाए? और सोशल मीडिया पर जो रात भर आइस का जो उससे फर्क पड़ता है, क्या क्या दिक्कत आती है? जी हाँ, सोशल मीडिया क्रेज बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग हर कोई स्क्रॉल करता है, रील देखता है। तो कोशिश करें कि मोबाइल पे कम से कम टाइम दें। अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उनको पूरा करने के लिए मोबाइल का यूज करें। मोबाइल पर आजकल स्क्रीन जो रील्स होती है उसको स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन, तो उनको लगता है कि बीमारी हमें भी है, या जो भी बीमारी होती है उसको सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल हमें जो आप सर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाता है। तो अगर उस रील में आप वहाँ से आप जानकारी लेते हैं कि ये बीमारी, ये इलाज है, तो वहाँ वो पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट वाइज वेरी करता है। ये नहीं कि हर मरीज को वही इलाज देना है। अगर आपको कोई बीमारी, मान लो बुखार आ रहा है, सीजनल बुखार है, तो उसमें जो दवाइयाँ लिखी है तो वो डिपेंड करता है, हर एज का अलग ट्रीटमेंट होता है, हर आदमी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए वहाँ से दवाइयाँ न लेके, जैसे इसी से गंभीर परिणाम आते हैं, तो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को असेस करेगा कि किस सिम्टम के लिए, किस बीमारी के लिए कितनी दवाई है और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी उसकी आवश्यकता है, उतनी ही दवाई खाएं। तो इससे बचे। और देखा गया है रात अगर मोबाइल पे हम बहुत देर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आंखों पर असर पड़ता है। आजकल मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टिकोण, ये मोबाइल देखने की वजह से ज़्यादा होता है। लोगों में पावर्स बढ़ रहे हैं, चश्मे जल्दी लग रहे हैं। बच्चों में खासकर देखा गया कि बहुत ज़्यादा लत लग जाती है। तो बच्चों से मोबाइल दूर रखें और जितना कम मोबाइल देखेंगे तो उससे हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी और हम लंबा
आजकल हम देख रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों को फोन दे दिया जाता है, तो उसकी जगह पेरेंट्स को आप क्या राय देना चाहेंगे कि फोन की जगह और क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं छोटे बच्चों के लिए? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं कि अगर मोबाइल दे दिया तो वो उसी में बिजी हो गया और आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपनी बातें कर सकें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो उसके ऑप्शन में आप कुछ करें, ऐसे प्ले टॉयज लें जो उनको पढ़ाई से रिलेटेड हो, उसमें पढ़े भी और वो इंगेज रहें। तो ऐसे टॉयज का इस्तेमाल करें जिसमें वो लड़का इंगेज रहे, या छोटी छोटी एक्टिविटी घर पे करते रहें जो जिसमें देखें बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर ले रहा है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी घर पे करें। आप मम्मी पापा मिलकर 1 घंटा बच्चे के लिए टाइम निकालें और उसको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम दें, तो मोबाइल से वो दूर रहे। तो आजकल बच्चे एक नीट का अलग क्रेज चल गया है कि नीट करेंगे वरना उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें 2-2 3-3 साल लोग लगा रहे हैं और उसके बाद में जब नहीं होता है तो उसमें फिर प्रेशर बढ़ता है, लोग एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। तो उसको लेकर बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? नीट के अलावा, MBBS के अलावा इस फील्ड में और क्या ऑप्शन है? जी, ये बहुत ही दुखद है। अभी जैसा हुआ कि नीट में बच्चे तैयारी करते रहते हैं, प्रेशर बना लेते हैं कि अरे मम्मी पापा क्या कहेंगे अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नीट क्वालिफाई करके ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बन के ही जो है समाज का अपने आप को उसकी सेवा कर सकते हैं। नीट से रिलेटेड और भी कई सारे कोर्सेज हैं और उसमें आप जाके और अच्छी सेवा दे सकते हैं और अपने घर वालों के जो भी उनका प्राउडली फील करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं किसी को आप MBBS डॉक्टर बनोगे तभी वो प्राउडली फील होंगे। तो आपको जो रैंक आती है, जो आप जितना कर सकते हैं, नीट की अच्छे से तैयारी करिए, जो मिल जाता है उसमें ऑप्शन BMS का ऑप्शन है, BMS का ऑप्शन है, नर्सिंग का ऑप्शन है। आप सारे के सारे आप रिसर्च में जा सकते हैं। आप फॉरेन आप देखिए कितना रिसर्च के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं उसके बाद रिसर्च एरिया में जाके कितना अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं और प्राउडली उनके घर वाले को प्राउड करते हैं। तो सिर्फ MBBS डॉक्टर बनने के चक्कर आप स्ट्रेस मत लें, आप कोई दूसरा ऑप्शन देखें। भगवान ने शायद आपके लिए आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन चुनना रखा हो, तो कम से कम ये सब चीज़ों स्ट्रेस मत लें। सोसाइटी जैसी चीज़ को बिल्कुल ना अपनाएं और अपना भविष्य किसी और दूसरे, हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए मैं BMS करना चाहता हूँ, BMS में अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, आजकल हम कुछ जगहों पर देखा जाता है कि लोग क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा कतराते हैं। एक तो उसकी फीस होती है हाई, MBBS डॉक्टर की वैसे ही फीस बहुत हाई होती है, तो उसको लेके आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने बहुत अच्छा सवाल है कि एक क्लिनिक मैंने डाली है। तो खासकर देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता डॉक्टर की फीस भरने के लिए। तो हमने अपनी क्लिनिक स्टार्ट करी, तो मेरा ये मोटिव था कि कम से कम फीस सबसे कम देनी हो। MD मेडिसिन की फीस मेरे ख्याल से बरेली में सबसे कम देनी होगी, सिर्फ 200 रुपये फीस हम देते हैं। और इसके साथ साथ हम महीने में एक बार फ्री कैंप रखते हैं जिसमें हम फ्री देखते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता, फीस का कोई पैसा नहीं लगता। और उस पर कम से कम 10 से 12 हम फ्री टेस्ट कराते हैं यहाँ पे। और ऐसे टेस्ट कराते हैं तो बहुत महंगी, जिनकी कीमत करीब 2000 या 6000 रुपये होती है, तो वो आप फ्री कैंप भी कराते हैं। उसी के तरफ में हम अभी जुलाई में, जून में भी एक किया था, अभी जुलाई में 14 जुलाई को दिन मंगलवार रहेगा, हम एक फ्री कैंप, मेगा कैंप कर रहे हैं जिसमें हमारी फ्री OPD होगी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। और जो भी टेस्ट हैं उसमें कई सारे SBOC, लिपिड प्रोफाइल, CBC, LFT, KFT, PFT, बहुत सारे टेस्ट हैं जो बहुत महंगे टेस्ट हैं, उसको हम फ्री में करेंगे। थोड़ा सा हम यूनिक कर रहे हैं और हम चाहते हैं यहाँ की जनता को कम बजट में अच्छी सुविधा। ये कैंप किस जगह लगने वाला है 14 जुलाई? ये कैंप हमारा मदीना हेल्थ क्लिनिक जो क्लिनिक है मन्ना खान का नीम हरी मस्जिद के ठीक अपोजिट है, ओल्ड सिटी में ये कैंप लग रहा है 14 जुलाई को 10 बजे से लेके 3 बजे तक सुबह में आप आएँ और इसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए।